हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक जो हम डिसाइड करने वाले हैं वो है बहुत इम्पॉर्टेंट। अगर आप जावास्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं तो इस टॉपिक के बिना आप जावास्क्रिप्ट में आगे नहीं बढ़ सकते। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बिना हम जावास्क्रिप्ट में एक भी कोड नहीं लिख सकते। इस टॉपिक का नाम है वेरिएबल्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेरिएबल्स हर चीज़ का होता है। जैसे कि प्रॉपर आप नाम ले लो, आपका नाम लेट सपोज आकाश है, तो आकाश क्या है? आपका वेरिएबल नाम है। इस आकाश के नाम पे ही आप सब कुछ करते हैं। आपके घर वाले आपको सेम नाम से बुलाते हैं, हर कोई आपको उसी नाम से बुलाता है। इट मीन्स ये आपको एक नोन दे दिया कि हाँ, ये मेरा एक नाम है और ये मेरा कैरेक्टर है इस नाम को रिलेटेड। तो सेम वेरिएबल भी यही होता है जावास्क्रिप्ट में। अगर हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हम MDN को फॉलो करते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इन जावास्क्रिप्ट। जितनी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, यहाँ वॉक थ्रू कर सकते हैं। यहाँ आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी A to Z। नाउ कम टू द बेसिक पॉइंट कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल्स जो हैं एक तरीके से मान के चलिए एक कंटेनर एज इन एक चावल का डब्बा मान लीजिए। चावल के डब्बे में आप क्या करते हैं? चावल रखते हैं। तो अगर वो कंटेनर नहीं होगा तो वो पता चलेगा कि वो चावल का डब्बा है या चावल उसके अंदर डले हुए हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी, जितने भी कंटेनर हो गए, बॉक्सेस हो गए, स्टोर्स हो गए, आप नॉर्मल लाइफ में जितनी भी चीज़ों को देखते हैं, यूज़ करते हैं, हम उसको फॉलो कर सकते हैं कि वो एक वेरिएबल है। अब वही सेम सिनेरियो आता है कि क्या कहते हैं, हम नॉर्मल तरीके से वेरिएबल्स को यूज़ कैसे करते हैं। अब चावल का डब्बा है, आपको पता है कि इसके अंदर चावल होगा, इट मीन्स यू हैव रिकॉग्नाइज्ड इट। तो वेरिएबल्स का भी यही सेम पैटर्न है कि अगर मैंने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, इट मीन्स वो उसको इंडिकेट करता है। बट अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे बिलीव रखता है, तो इसमें भी दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। सीधे कोड पे आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो डायरेक्ट कोड पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। लेट्स स्टार्ट द प्रोग्रामिंग। जो वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं बेसिकली टू टाइप्स के। फर्स्ट जो होता है वो होता है मेरा डायनेमिक वेरिएबल, एंड सेकंड जो होता है वो होता है मेरा स्टैटिक वेरिएबल। करेक्ट? इट मीन्स कि अगर मैं इस वेरिएबल्स में, डायनेमिक वेरिएबल का मतलब ये होता है कि लेट सपोज आपने वेरिएबल लिया नेम इक्वल टू आकाश लिखते हैं, नेम ले लिया आकाश। बाद में जाके आप इसको नेम इक्वल टू 20 करना चाहते हैं, और जैसे ही आप इसको 20 करते हैं तो हमारे पास जो कंसोल अगर हम करना चाहेंगे, तो गाइस आप बताइए क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सो होपफुली आप जानते होंगे। तो ये 20 हो गया। इट मीन्स दैट दीज आर द डायनेमिक वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट जो है बेसिकली इसी पैटर्न पे फॉलो करता है कि जो भी हम वेरिएबल्स लेते हैं वो हमारा डायनेमिकली चेंज हो जाए। करेक्ट? बट हाँ, जैसे कि ये हो गया इसका डिक्लेरेशन का, तो डिक्लेरेशन भी हमारी दो तरीके की होती हैं। या तो हम इसको कैमल केसिंग कर सकते हैं या तो सारा कैप्स लेटर में कर सकते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स है एज अ नॉर्मल यूज़, हम जब भी अगर हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम करते हैं कैमल केसिंग। फर्स्ट नेम इक्वल टू मान लेते हैं कुछ भी, दीपक लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं XYZ। जितने भी ये पैटर्न है हमें ये पूरा का पूरा फॉलो करना पड़ता है नॉर्मल वेरिएबल्स को इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है? तो बेसिकली हम ये भी कर सकते हैं, हमारे पास वेरिएबल्स बहुत चीज़ें होल्ड करता है। मैं वेरिएबल के अंदर फंक्शन भी होल्ड कर सकता हूँ, फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स भी डाल सकता हूँ। वेरिएबल इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट, और इसको जितना आप करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना आपको नॉलेज होती जाएगी। तो एक आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे आप मुझे बताएंगे कि क्या कहते हैं ऐसा ये एरर, और मतलब ऐसे ही क्यों नहीं हुआ। मैं लेता हूँ, लेट सपोज एक लेट ले लिया मैंने नेम करके, दीपक ले लेते हैं। ठीक है? दीपक नाम ले लिया। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इफ़ एक ट्रूथी वैल्यू लेते हैं, इफ़ ट्रूथ, तो क्या होगा, मैं यहाँ पे करता हूँ नेम, लेट नेम इक्वल टू राम। ओके? अगर मैं कंसोल करूँगा तो यहाँ पे मेरा नेम क्या है गाइज, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश की है कि हम वेरिएबल्स को कब कब यूज़ कर सकते हैं, कब कब असाइन कर सकते हैं, कब कब रीअसाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसको रन करूँगा, आपको दिखेगा कि यहाँ दीपक आ रहा है। इट मीन्स मैंने यहाँ पे जो डिक्लेरेशन की है इस इफ़ के अंदर, ये फॉलो नहीं हुई, इसने हमारे नेम को कन्वर्ट नहीं किया। रीज़न बीइंग इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने इसको लेट से इंटीग्रेट किया है। इसका मैंने आपके लिए एक सेपरेट इंडिविजुअल पूरा टॉपिक बना रखा है,
वहाँ उस टॉपिक पे आप जाएंगे, लेट कांस्टेंट वेयर, ये पूरा का पूरा एक मैंने बना रखा है डिक्लेरेटिव मेथड्स, आप उसको यूज देख सकते हैं, उसमें आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये हुआ क्यों है। सो बेसिकली वेरिएबल्स का जो मेन मुद्दा था यही था कि वेरिएबल्स यूज़ कैसे करते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और एक और चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि हम इसको डायनेमिकली कैसे चेंज कर सकते हैं। सो या आई थिंक वी आर गुड टू गो। आपको वेरिएबल समझ में आ चुके होंगे। इफ़ कोई भी डाउट होता है, कोई इशू होता है, बिना हिचकिचाए जस्ट कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। कोई भी इशू होगा, कभी भी होगा, मैं अपना email ID भी नीचे शेयर कर दूंगा, सो दैट इट वुड बी ईजी for you guys to just ping me or just mail me or anything. So I think that's mostly it with this topic. Thank you guys. Please like, comment and share this video, and most importantly please subscribe. If you will subscribe तो आगे की और अपडेट्स आपको इजीली मिलती रहेंगी। मैं पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट पैटर्न फॉलो करने वाला हूँ, और इन अपकमिंग वीडियोस मैं पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट फ्रॉम बिगिनर्स टू द मास्टर, मैं ये पूरा का पूरा पैटर्न फॉलो करके हर कोई फिर इजीली इसको यूज़ कर सकता है और देख सकता है, और हर कोई एक गुड कोडर बन सकता है। सो हैप्पी कोडिंग, बाय।